नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट जो करवाए हैं वो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें जाकर के, और वहाँ पे पड़े हुए हैं पाँचों प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? कौन थी गुप्त काल की? प्रभावती गुप्ता थी। कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता की क्या थी जे? प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह किसके साथ में हुआ था? इनका विवाह बाकाटक वंश के शासक थे। कौन? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह हुआ था। ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? कौन सा था 5 इंडीज? देखिए, पहले नंबर पे पंजाब था, दूसरे नंबर पे कन्नौज था, तीसरे नंबर पे बंगाल था, और चौथे नंबर पे बिहार था, उसके बाद में उड़ीसा था। यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? यानी कि किसको है? इसमें ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। रामानंद को है। किसको है? रामानंद को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने निर्माण में योगदान नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण किया था। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किया था, और इल्तुतमिश ने भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? कुतुब मीनार की ऊंचाई याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72.5 मीटर थी। कितनी थी भाई? 72.5 मीटर की ऊंचाई थी कुतुब मीनार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी? लोकमान्य की मानद उपाधि किसको दी गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ना। पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने बनवाया था। आसफुद्दौला ने बनवाया था। कब बनवाया गया था? 1784 में इसका निर्माण हुआ था। 1784 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन था। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा कराना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? कौन सी शर्तों में एक शर्त है वो नहीं है? देखिए, ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ये तो है, ठीक है, ये तो सही होगा। और भाईचारा की भावना
विकसित करने के लिए पूजा स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए। ये ऑप्शन इसका बी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका गलत होगा, लेकिन इसका आंसर यही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, देख पढ़िए क्या है। डॉट डॉट में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ बताया था? शिकागो में। शिकागो में बताया था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, शिकागो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक होता है। दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे बात की जाए रूस में होता है, तीसरे नंबर पे जिम्बाब्वे में होता है, और चौथे नंबर पे बात की जाए कनाडा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती? भूमध्य रेखा है जो 8 राज्यों से गुजरती है, सॉरी 13 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, राज्यों से, लेकिन ये पूछा गया कितने देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा है जो कितने देशों से गुजरती है। कर्क रेखा की बात की जाती तो 8 राज्यों से गुजरती है वो भारत में, और भूमध्य रेखा है जो वो कुल 13 देशों से गुजरती है। कितने? 13 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़िए। धुंध जो नमी के कणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। धुंध जो नमी के कणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? 14 दिया गया है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे पूछा गया, बड़े नहीं, सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? हिंद महासागर का पूछा गया, हिंद महासागर का सबसे गहरा कौन सा गर्त है? मरीना ट्रंच है। मरीना ट्रंच है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, मरीना ट्रंच है। मरीना ट्रंच की कितना कितना मीटर गहरा है? ये है 8,400 मीटर गहरा है ये। ठीक है, 8,400 मीटर गहरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पढ़िए। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रता भूमि है? किसमें है? देखिए आर्द्रता भूमि पूछा गया, लवणीय। लवणीय किसमें है? लवणीय सबसे ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान में, राजस्थान की सांभर झील है, यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में नमक निकाला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे राजस्थान राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़िए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन इसका जो डी दिया गया है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक, ये हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन इसका सी राइट होगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पढ़िए। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? कौन सा सुधारों में से एक नहीं है? देखिए घटी, क्या लिखा है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है, घटी हुई CRR और SLR। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिएगा, ब्याज दर का विनिमय। और ऑप्शन सी दिया गया है, नई पीढ़ी बैंक, ये भी नहीं होगा।
यानी कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्धित SLR। ठीक, वर्धित SLR इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सरकारी बैंक सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों का पूछा गया सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? प्रमुख योगदान करता है, सकल घरेलू में पूछा गया, प्रमुख योगदानकर्ता कौन है बताइए? इसमें परिवार होगा, सकल घरेलू के लिए परिवार इसमें योगदान करता होगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पढ़िए। भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पढ़िए। निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत में संविधान में जोड़ा गया था? किसमें जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश की जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पढ़िए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 80 का के तहत, अनुच्छेद 80 का के तहत, ठीक, अनुच्छेद 80 का के तहत इसको 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, पढ़िए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन राष्ट्रपति जो थे निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पढ़िए। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पढ़िए। जब जल जमता है इसका घनत्व क्या हो जाता है? जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, इसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? देखो, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है, यानी कि उपरोक्त में सभी होंगे, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पढ़िए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टलिन ने की थी, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? बायां निलय होता है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। बायां निलय सबसे मजबूत कक्ष होता है। अब देखिए, इसमें मैथ के 5 क्वेश्चन हैं, इनको देखिए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। यदि 6 की घात यम बराबर 46, 65, 6 तो 6 की घात यम माइनस 2 की कीमत क्या होगी? ये पूछा गया है, क्या होगी इसकी कीमत। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन हैं जो मैथ के बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 की घात यम इसको लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है, बराबर में। अब जो यहाँ पे लिखा है 46, ये 46,556 इसको ये लिखा है, इसके हम जब फैक्टर करेंगे इसको हम लोग घात में बनाएंगे। देखिए, इधर घात में बना है, 6 की घात यम लिखा है, तो इधर भी हम लोग 6 की घात में ही बनाएंगे, तभी ये सॉल्व होगा, अन्यथा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसको जब बनाएंगे तब बनेगा 6 की घात 6, ये भी बन जाएगा, ठीक है, 6 की घात 6 ये भी बन जाएगा। 46,656 है, इसको जब तोड़ेंगे, ठीक, तब 6 की घात 6 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका बेस
6 और इसका बेस 6, ये कट जाएगा। तो यम का मान क्या आ जाएगा, यम का मान 6 निकल के आएगा यहाँ से, यम का मान 6 निकल के आएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इसका पूछा गया है 6 की घात m-2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 की घात है, यम का मान कितना निकाला 6, 6 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, देखिए कितना बचेगा 6 की घात 4 बचेगा। 6 की घात 4 क्या हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 4 बार, ठीक। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296, 1296 इसका आ जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया गया 1296, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है निम्नलिखित में से दशमलव में व्यक्त कीजिए। ये जो दिया गया है इसको दशमलव में व्यक्त करना है, 0.001% दिया गया है, ठीक है। इसको देखिए क्या करते हैं, ये लिखा है 0.001, ठीक, और परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 1 2 जीरो काटेंगे, अब क्या करेंगे 2 पॉइंट, जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा था, अब क्या हो जाएगा 5 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 0.00001, ठीक। इतनी संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। देखिए किस में ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन इसमें डी दिया गया है, देखिएगा ये ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पढ़िए, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत सरल है। जब एक संख्या ए में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी ए में 25% की वृद्धि होती है और फिर 20 की कमी हो जाती है, तो हमें 160 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि ए में 20 की वृद्धि कर देंगे, यानी कि ए है, ए में क्या कर रहा है कि 20% की वृद्धि का मतलब 120 हो जाएगा, 120/100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, ठीक है, 120/1 यानी कि ए गुणे 120। अब कह रहा है कि 20 की कमी हो जाती है तो 20 माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक, बराबर में उसने कहा 160 प्राप्त हो जाता है, तो 160 इसके बराबर में रखेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 20 से कट जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ठीक है, यानी कि 6a क्या हो जाएगा 6a/5, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये माइनस का है, 20 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 160 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक। जब इसको यहाँ से 6 से इसको काटेंगे, 6 कन 6 6 18, ये 30 होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई, तो ए का मान आ जाएगा है 5 छक्का 3 15 हो जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा। ए का मान कितना आएगा 150 आ जाएगा, याद रखिएगा ए का मान कितना निकला 150। यहाँ पे देखिए ए का मान निकला है 150, ठीक है, ए का मान दिया गया निकला है 150। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है यदि संख्या ए में 20% की कमी की जाती है, ठीक है, और 20 की वृद्धि हो जाती है तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ए का मान निकाल लिया है, ठीक। अब कह रहा है कि ए में 20 की कमी हो जाती है, तो ए में 100 यानी कि 150 दिया गया है, इसमें 20 की कमी हो जाती है, तो 20 की कमी करेंगे 100 में 20 घट जाएगा तो 80 बचेगा, तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है, ये कमी हो जाती है। और कह रहा है कि 20 की वृद्धि हो जाती है, प्लस 20 बढ़ जाता है तो प्लस 20 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, देखिए इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 15 120 हो जाएगा, ठीक, 15 120 और प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 140 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है, देखिए 140 निकलेगा, ऑप्शन बी दिया गया है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ये भी देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, यानी कि 3 संख्या हैं, क्रमागत संख्या हैं, वो भी विषम संख्या हैं। जब विषम संख्याएं या सम संख्याएं कहा जाए तब हम संख्याएं मानते हैं, देखिए पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे, इनका योग कह रहा है तो योग करते चलिए, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी,
और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 संख्याएं हो गई। तीन कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। यानी कि बराबर में कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है, x की तुलना में 36 अधिक है तो प्लस 36 हो जाएगा। यही बोला है इसने क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब देखिए 1 2 3 3x है तो 3x यहाँ पे लिख लीजिए। अब संख्याएं जोड़िए, देखो यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 4, 2 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में दिया गया 3x और प्लस 36, यहाँ पे 3x और प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x एक तरफ कर लेंगे, संख्याएं एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, x एक तरफ, संख्याएं एक तरफ। यहाँ पे 3x नहीं, यहाँ पे x होगा खाली, यहाँ पे 3x नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खाली x दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इधर लाएंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 3x में से एक x जाएगा, 2x बचेगा। बराबर में इधर देखिए 36 है और ये इधर प्लस का है 6, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 30 बचेगा। यहाँ पे 36 में से 6 कट जाएगा, 30 बचेगा। अब इसको काटेंगे, 5 1 2 2 1 2, 15 दूनी 30, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15 आ गया। क्या पूछा गया था, उसने पूछा है कि मध्य की संख्या क्या की, मध्य वाली संख्या पूछी गई है। मध्य वाली संख्या क्या है, x प्लस 2 है, यानी कि x प्लस 2 में x प्लस 2 दिया गया, x प्लस 2 है जो मध्य की संख्या है। संख्या x का मान कितना निकला, 15 निकला है। 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यही पूछा गया था, इसका मान 17 आ जाएगा। 17 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लगाइए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही सरल है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है और बोला है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। 5 क्रमिक संख्याएं बोला उसने, क्रमिक तो क्रमागत संख्याएं मानेंगे। पहली संख्या मानेंगे x, ठीक है, और दूसरी संख्या मानेंगे x प्लस 2 मानेंगे, और तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या मानेंगे x प्लस 3, और चौथी संख्या मानेंगे x प्लस 4। ठीक है, देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4, और अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 उसने वो औसत दिया गया है तो नीचे 5 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, पाँचों संख्याएं हो गई, नीचे 5 हो जाएगा। ठीक, 5 में नीचे बटे में क्या होगा, 5 होगा। देखिए x वाले जोड़िए, x वाले हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5x हो जाएगा। 5x यहाँ पे लिखिए। ठीक, अब संख्याएं जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 होगा, वही तुम देख रहे थे, 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 यहाँ पे होगा, और यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा। अब जोड़िए इनको, यहाँ पे देख 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 10। ठीक, बराबर में ये देखिए 5 है, 5 उधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके इसमें, तो हो जाएगा 33 गुणे 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33 गुणे 5 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 5x बराबर इधर 5x प्लस 10 बराबर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1, 5 तियाँ 15 16। ठीक है, 165 हो गया। अब देखिए 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 155 बचेगा, यानी कि 5x बराबर 155 बचेगा। तो यानी कि 5x बराबर में 155 आएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15 बचेगा, 5 5 एकन 5 31, यानी कि x का मान आ गया 31। x का मान क्या आ गया, 31। x का मान आ गया 31, याद रखना, x का मान आ गया 31। उसने पूछा था सबसे बड़ी संख्या क्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी x प्लस 4। अब मान रखिए, देखिए x का मान 31 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35।
35 इसमें दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिए हम यहाँ से हिंदी दे रखी है, हिंदी पढ़िए। हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, मीन का पर्यायवाची शब्द का मीन क्या होता है? मीन मछली कहा जाता है, तो मत्स्य हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? माइकल ने गाना गाया तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहीं पर, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, विद्यार्थी का उदाहरण क्या है? विद्यार्थी है जो विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, कौन संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्या देखो यहाँ पे बड़ा निकलेगा, बड़ा बड़ी बड़ा हुआ है, जहाँ पे समझ लेना क्या है? वृद्धि संधि, वो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, ग्राफ को हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर, वहाँ से जा कर के इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और ग्राफ बहुत ही लंबा है, इसको पढ़ लेना, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना। और यहाँ से हम इसके आंसर लगवा दे रहे हैं। देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, पढ़िए। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? पढ़िए। लेखक का मानना था, क्या लेखक का मानना था? लेखक का मानना था आधुनिक समय में, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती, ये मानना था उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका में किसकी भूमिका होती है? भूमिका में किसकी होती है बताइए? इसमें हो जाएगा केवल गरीब और दलित महिलाओं की, ऑप्शन इसका ए ये नहीं होगा। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? देखिए आत्म है जो, उपसर्ग किस शब्द में जुड़ा नहीं है? देखिए पहले में है आत्मा, आत्मसम्मान, इसमें तो होगा आत्मीय, बी ऑप्शन में ये भी होगा। डी ऑप्शन में देगा आत्मनिर्भर, ये भी होगा। देखिए इसमें परमात्मा दिया गया, इसमें नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है। शताब्दी समास का उदाहरण क्या है? शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी, इसमें द्विगु समास होगा, जहाँ पे संख्यावाची कोई शब्द आए, ठीक है, पहला शब्द संख्यावाची हो, वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पे दूसरा ग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ लेना और इसके आंसर लगवा दे रहे हैं। देखिए आंसर 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलते हैं, इसका ए गलत होगा। बी ऑप्शन देखिए, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, ये ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पे देख लिए 47 नंबर। कविता में बैसाखी का स्वार्थ क्या होगा? भावार्थ है। कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? बैसाखी का होता है सहारा, बैसाखी का मतलब होता है सहारा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? पानी पी प्यास बुझाना आशा है, मैं अलंकार कौन सा है? इसमें पानी पी प्यास बुझाना आशा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए पा यानी कि बार बार पा की जो बार बार आवृत्ति आ रही है, ठीक है, यानी कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए क्या है? 49 नंबर है। समाज उन्हें सदा सम्मिलित करता है जो क्या होते हैं?
जो अपने क्या होता है, जो अपने कामों में सबका हित करते हैं, जो अपने कामों में सबका हित करते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या दिया है। कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है। जो देखिए इसमें ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, लोगों के सामने हाथ फैलाना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, ये ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, पढ़िए। 12 जनवरी 1979 को, सही यहाँ नहीं, यहाँ पे ये एक रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, उसके बाद में करंट अफेयर मिलेगी। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया 56 नंबर। 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था तथा निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा, यानी कि 12 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे देखिए 12 जनवरी, यहाँ भी 12 जनवरी यहाँ पे दिया गया है, इसको काट दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। हमें सिर्फ मतलब है सन से। ये सन जो दिए गए देखिए यहाँ पे दिया गया 1979। हम एक कोड बता रहे हैं, आप लोगों को याद कर लेना बहुत ही अच्छे से। शताब्दी कोड बता रहे हैं वो भी, देखिए यहाँ पे 6420 याद कर लेना, ठीक है। 64-20 का मतलब होता है 16वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, ठीक। फिर उसके बाद में 20वीं, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, पहले इसको चेक करते हैं। 1979 को जो शुक्रवार दिया गया है, ये सही है या गलत है। देखिए 1900 शताब्दी में, देखिए यहाँ से 16 शुरू करते हैं, 16 से 16, 17, 18, 19, यानी कि 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब आगे क्या करना है, आगे करना है 79 जो लिखा है, 79 को ऐसे ही लिख देना है, ठीक। 79 को, अब देखिए 79 में कितने विषम वर्ष होंगे, विषम दिन निकाल लीजिए, विषम दिन निकालिए पहले। विषम दिन कितने होंगे 79 में, 79 को जब हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करते हैं तब विषम दिन आते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, ठीक है, तो आ जाएगा 19 चक्कू 76, लगभग 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक, 19 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 7 से इसको काटेंगे। देखिए हमें रिमाइंडर से मतलब है, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकन 7। अब देखिए 7 एकन 7 बचा कितना है, 9, ठीक है। 7 एकन 7 कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है 2। जो रिमाइंडर बचा है 2 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, प्लस लगाए, प्लस लगाइए। अब यहाँ पे क्या दिया था, 19 आया था, 19 आया था विषम दिन कितने आए थे, 19 आए थे। अब 19 को 7 से भाग दीजिए, कितना बचेगा रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 5 बचेगा रिमाइंडर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक, 7 हो जाएगा। 7/7 नीचे है, 7/7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। 0 का मतलब क्या निकला है, रविवार निकला है। अब देखिए क्या दिन दिया गया है, जो शुक्रवार है। अब शुक्रवार देखिए, शुक्रवार में रविवार में कितना जोड़ें कि शुक्रवार आ जाए, इसमें 5 जोड़ देंगे, रविवार में 5 जोड़ देंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। देखो रविवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक। 5 जोड़ेंगे तो बस इतना ही याद रखना है कि 5 इसमें जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया है तो इसमें भी 5 जोड़ना होगा, ठीक है। बस इतना हो गया, बस इतना याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया 1981। अब 1981 को चेक करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने कोड पढ़ा था 6420, ठीक है, ये शताब्दी कोड है, ठीक। अब देखिए 1900 शताब्दी का कोड क्या होगा, ये 16वीं शताब्दी का है, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का 0 होगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है।
अब देखिए 81 लिखा है, 81 को लिखेंगे। अब 81 में कितने लीप वर्ष हैं, ठीक है, कितने विषम दिन है, लीप वर्ष नहीं निकालना है पहले। देखिए कितने हैं, 81 को जब हम भाग करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा, 20 विषम दिन होंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ से रिमाइंडर निकालिए, कितना आ जाएगा, अच्छा इसे जोड़ लो तो हो जाएगा 101, 101/7। अब देखिए रिमाइंडर निकालिए, कितना निकलेगा, 7 × 7 बचा 3, 31 हो गया, 7 × 4 = 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक, 3 आ गया। 3 नंबर कोड किसका होता है, एक नंबर पे आता है सोमवार, दूसरे नंबर पे सोमवार, मंगल, बुध, यानी कि बुधवार निकला है, ठीक, बुधवार निकला है। तो बुधवार में क्या 5 जोड़ना होगा, पहले देखिए 5 उसमें जोड़ा गए थे, इसमें 5 जोड़े गए थे तभी आया था इसमें शुक्रवार, 5 वहाँ जोड़े गए तो 5 यहाँ भी जोड़ना है, ठीक है। बुधवार में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और क्या होगा, सोमवार। कौन सा दिन निकलेगा, सोमवार निकलेगा, यानी कि यहाँ से सोमवार दिन आ जाएगा, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे आप लोगों को समझाया है तो टाइम लगा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग गया है। जब आप वहाँ करोगे तब इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक, बहुत जल्दी कर लोगे। इसमें ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, निम्न में से कौन सा असंगत चयन करो। देखिए कैलेंडर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, कैलेंडर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें असंगत पहचानना है कौन सा होगा। देखिए शेर मांद में रहता है, ये भी सही होगा, और पक्षी घोंसले में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ये भी सही है। लेकिन बिल्ली म्याऊं, बिल्ली क्या म्याऊं म्याऊं में रहती है, नहीं, बिल्ली म्याऊं करती है, यानी कि बोलती है, ठीक, इसकी आवाज़ दे रखी है, इसका यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पिता आंसर आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, पिता आंसर आएगा, इसको पिता आएगा इसका आंसर। अगला देखिएगा, कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, एक दौड़ में गैरी जैसे तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा, दौड़ में कौन प्रथम आया था। इसमें देखिए कोई चीज़ क्लियर नहीं दे रखी है, ठीक, इसलिए इसको निर्धारित नहीं कर सकते, इसमें अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तब इसमें समझ नहीं आ रहा है कुछ, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित तार्किक क्रम में लगाना है, इसको क्रम में लगाइए। देखिए सबसे पहले शिशु होगा, 2 लिखिए, ठीक, उसके बाद में शिशु होगा, फिर विद्यालय जाएगा, 4 लिखिए यहाँ पे, विद्यालय के बाद में फिर कहाँ जाएगा, फिर महाविद्यालय जाएगा, ठीक, उसके बाद में कहाँ जाएगा, फिर जाएगा रोजगार, ठीक, रोजगार होगा 5 नंबर पे, उसके बाद में वेतन मिलेगा, ठीक है, 3। देखिए किसमें दिया गया है, 2 4 1 5 3, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 ऑप्शन इसका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, पढ़िए। आप देखिए यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पढ़िए। भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से शुरू हुआ है, ये असम से शुरू हुई है। भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, असम से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, पढ़िए। यून सुक यूल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, यून सुक यूल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, अमृत सेन होंगे, इसके कौन होंगे, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमृत सेन है, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, भारत को कितने वर्ष की अवधि हेतु
IUCN समर्थित एशिया संरक्षित भागीदारी APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको चुना गया है? कितने साल के लिए चुना गया? ये पूछा कितनी अवधि के लिए चुना गया है? ये 3 साल के लिए चुना गया है। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पढ़िए? एशियाई वाटर वर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा आयोजित की गई है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है पढ़िए? विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस बांध पर किया गया है? अंकुरेश्वर बांध पर किया गया है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अंकुरेश्वर बांध पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है। लासा बुखार किसके माध्यम से फैलता है? किसके माध्यम से फैलता है लासा बुखार? ये चूहे से फैलता है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार आपातकाल 14 फरवरी 2022 को लागू हुआ? 14 फरवरी 2022 को कहाँ लागू हुआ? ये लागू हुआ कनाडा में। कहाँ? कनाडा में लागू हुआ, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। क्या क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए? भारतीय सेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कहाँ किया है? INS विशाखापट्टनम में किया गया है। INS विशाखापट्टनम में किया गया। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? INS विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 है, कैरोलिना बिलावस्का किस देश की निवासी हैं जो वर्ष 2021 की विश्व सुंदरी बनी है? ये कहाँ की? पोलैंड की निवासी हैं। ये इनको विश्व सुंदरी बनाया गया है, 2021 की बनी हुई है। ठीक है, क्या नाम है? कैरोलिना बिलावस्का। ठीक, कहाँ की? पोलैंड की हैं। विश्व सुंदरी 2021 के लिए चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए, मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है पढ़िए? जंगलनामा ये स्टोरी ऑफ सुंदरबन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। जंगलनामा ए स्टोरी ऑफ सुंदरबन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है पढ़िए? इखलास खान का रोजा, क्या पूछा है? इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बदायूं जिले में है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 74 नहीं दिया गया है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला नृत्य है जो ब्रज भूमि से संबंधित है। कहाँ से? ब्रज भूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है पढ़िए? डाट डाट जनजातियाँ पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो ज़्यादातर बांकुड़ा कहाँ? बांकुड़ा और परुला का लिखा परुलिया, बांकुड़ा और परुलिया जिलों में पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? संथाल जनजाति पाई जाती हैं। बांकुड़ा और परुलिया जिलों में संथाल जनजाति पाई जाती हैं। ये पश्चिम बंगाल के जिले हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या पढ़िए? अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी की राजधानी है जो किसकी है? राजधानी है ये यूनाइटेड अरब अमीरात की है, UAE की है। किसकी है? UAE की है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, पढ़िए। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? देखिए, बीबी गिरी ये तो हैं, जाकिर हुसैन ये नहीं है। ठीक है, और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी हैं, और BD जत्ती ये भी हैं, लेकिन जाकिर हुसैन ये नहीं है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है इस संख्या में
1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कौन सी संख्या है वो? 543। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। इसमें 543 ही हैं। 1971 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, पढ़िए। लोकसभा चुनावी के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। किसकी है? पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको नाम बता दे रहा हूँ मैं। नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डाउट। ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स, ये चैनल का नाम है। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।